दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को जाननी भी चाहिए। क्या है दोस्तों कि बहुत सारे आप लोगों को शायद पता ना हो कि जब हम लोग कोई भी मेमोरी चिप लेते हैं तो उसमें 16 GB, 8 GB, 2 GB या फिर कोई नेट लेते हैं तो उसमें 1 GB, और कहीं का स्पीड बात होता है तो MB में होता है, KB में होता है। तो हम लोग तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो KB MB होती क्या है। और जैसे हम कोई हार्ड डिस्क भी खरीद लेते हैं तो उसमें 1 MB, GB, 500 GB, 1 TB की होती है, तो वो लोग सिर्फ यही समझते हैं, लेकिन इसके एक्चुअली मतलब क्या होता है जो उसको नहीं पता होता है। तो आज मैं दोस्तों इसी चीज़ के बारे में आज बताऊंगा कि आप जब कंप्यूटर में कोई भी स्टोर कर रखते हो, एक फाइल भी मान लीजिए, आप फाइल जब कोई बनाते हैं या कोई स्टोर रखते हैं तो उसमें KB में भी आ जाती है, और कहीं ज़्यादा होता है तो MB में दिखाने लगता है। तो ये चीज़ का मतलब क्या होता है, अरे कितने मतलब साइज के होते हैं जिसको हम लोग को समझना चाहिए। कि मान लीजिए कि हम अपने पेन ड्राइव में 16 GB की है, मेरा फाइल कितनी की है, तो इससे हम लोग को आइडिया, हम लोग को समझ में आ जाता है कि भाई हम मेरा पेन ड्राइव में जितनी जगह है उसमें ये फाइल तक आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है उसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। के नाम मेमोरी यूनिट होती है जो फर्स्ट, जो हम लोग को मेमोरी यूनिट की जो स्पेस मिलती है वो बीट के हिसाब से मिलती है। तो बीट क्या होता है दोस्तों? बीट एक स्टोरेज जगह है, छोटा सबसे मिनिमम स्टोरेज जगह होती है जिसमें हम 0 1 के वैल्यू से ही उसमें डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 0 1 को हम लोग ऑन और ऑफ के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बीट है, मेरा स्पेस एक बीट की है, तो हम सिर्फ उस वैल्यू में सिर्फ 0 या फिर 1 को ही रख सकते हैं। उसी तरह दोस्तों, अगर मेरा बीट की वैल्यू 2 हो जाती है तो उसमें मैं 0 1 रख सकते हैं, फिर 1 1 भी रख सकते हैं, 0 0 भी रख सकते हैं, 1 0 रख सकते हैं। इसका वैल्यू हो गया, नंबर वैल्यू क्या होगी? 4। मतलब 4 तो पैटर्न के हिसाब से हम उसमें डेटा स्टोर रख सकते हैं। उसी तरह दोस्तों, अगर हम 3 बीट के लेते हैं तो उसमें तीन लाइन की वैल्यू हो जाएगी, जिसमें मेरा जो पैटर्न होगी कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, पहले मेरा एक होती थी, फिर 2 हो गई, फिर 2 से 4 हो गई, वो क्या 4 से फिर 8 होगी। इस तरह से मेरा वैल्यू बढ़ता जाएगा, डबल होता जाएगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि क्या कैसे होती है, कैसे बीट बाय बीट मतलब वैल्यू बढ़ती है। तो इसके बारे में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जिससे आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा लाइक करके हमें कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो वाकई आपको इन्फॉर्मेशन के लिए सही था कि नहीं था। ताकि और जो भी हमारे जो नए देखने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस टाइप का एजुकेशन पर्पज़ पे ही वीडियो बनाता हूँ और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देता हूँ जिससे आपको फ़ायदा होगी। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल में दिखाने की कि क्या इसको बीट में किस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं, जिसके आगे चल कर हमें बाइट, KB, MB जो वाला गीगाबाइट, टेराबाइट जो भी है उसका हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कहीं भी हम डेटा जब स्टोर करते हैं तो उसे मेमोरी यूनिट में रखते हैं। तो मेरे मेमोरी यूनिट में जो सबसे कम जगह होती है वो बीट होती है। तो दोस्तों, तो बीट क्या होती है उसके बारे में, मान लीजिए मेरे पास एक बीट है, तो उस पर हम लोग कितने डेटा का स्टोर रख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, डेटा जो स्टोर करते हैं वो किस पैटर्न में होती है, वो होती है 0 और 1 में होती है। तो 0 1 में अगर कंप्यूटर में कोई भी डेटा का स्टोर करने जाते हैं तो वो 0 1 में स्टोर होती है। मान लीजिए दोस्तों का हम ए लिखते हैं तो जो कंप्यूटर है तो वो अपनी भाषा ए समझती नहीं है, उसको सिर्फ 0 1 के पैटर्न में बात समझ में आती है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर हम बीट के हिसाब से हम चल रहे हैं किसी स्टोरेज रखने के लिए, तो एक बीट में हम या 0 को रख सकते हैं या फिर 1 को रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा बीट का जो रेंज है और पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि उस पर डेटा कितना स्टोर रखा जा सकता है।
यहाँ देखिए दोस्तों कि नंबर ऑफ बीट, मतलब आपको जो एक बीट बताए थे उसमें सिर्फ 0 1 को हम रख सकते थे, यानी दो दो नंबर ऑफ यूनिट क्या होगा, दो हो गई, मतलब 1 और 0, ये दो दो में से किसी एक को ही इसमें रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसी तरह नंबर ऑफ बीट 2 है, तो इसकी क्या होगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग जो 1 और 0 का जो पैटर्न है, इसमें हम 4 तरीक़ा से बनाकर उसमें स्टोर रख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 बीट का मैंने एक एग्जांपल बताया है कि यहाँ पर मैंने बोला था नंबर ऑफ वैल्यू क्या होगा, 4। तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ चार तरह का आप पैटर्न मतलब डेटा स्टोर रख सकते हो। ये मान लीजिए 0 1 एक डेटा ही होगा, 1 0 भी एक डेटा है, और 1 1 भी एक डेटा है, और 0 0 का भी डेटा मान के चलिए। तो एक तरह से देखिए नंबर ऑफ वैल्यू मतलब 4 टाइप का हम यहाँ पर डेटा स्टोर रख सकते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर मेरा जो बीट है 3 हो जाती है, तो उसके हिसाब से मेरे 3 तो आएगी, मतलब 3 को 0 0 3 हो जाएगी, 3 तो 0 हो जाएगी। तो इसके तरह से मैं आपको जो मेरा पैटर्न जो बनेगा वो जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो 2 अभी 4 थी, अब ये हो जाएगी 8। तो 8 के हिसाब से आप जितना भी अरेंज करेंगे तो देखिएगा 8 के अलावा आप कोई भी इसमें अरेंज नहीं कर पाओगे। अगर करने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट डबल, उसकी सेम जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों कि जो बीट जितना मेरा ज़्यादा होगा, मेरा स्टोर का जो रखने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे 0 0 को हम बोले थे दोस्तों कि ये एक समझिए कि एक मेरा एक डेटा है जो मैं अपने कंप्यूटर में रख रहा हूँ। तो जिस हिसाब से मेरा जैसा एक बीट था तो उसमें सिर्फ 1 या 0 को रख सकते थे, अब 2 बीट हो गई है तो उसमें हम 4 टाइप का डेटा हम रख सकते हैं। उसी तरह 3 है तो उसमें 8 टाइप का डेटा रख सकते हैं। सेम अगर हम 4 का पैटर्न रखते हैं, 4 का बीट रखते हैं तो उसमें 16 हो जाएगी। जस्ट इसका डबल, हमेशा इसका डबल पैटर्न बनता जाएगा। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका जो नंबर ऑफ वैल्यू जो होगी उसका पैटर्न जो होगा वो बड़ा उसका जस्ट डबल होता जाएगा। उसके अलावा उसके अंदर में आप कोई भी अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह दोस्तों 4 बीट है तो आपको 16 पैटर्न बनेगा, अगर 5 बीट है तो आपका 32 पैटर्न बनेगा, 6 बीट है तो 64 पैटर्न बनेगा, उसी तरह 7 बीट है तो 128 पैटर्न बनेगा। इस तरह से दोस्तों अगर बढ़ते जितना भी आप बढ़ोगे वो बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या, अगर हमें बीट में तो अगर कहीं भी कंप्यूटर में अगर हम कोई डेटा स्टोर रख रहे हैं तो अगर हम बीट्स के हिसाब से अगर उसको देखेंगे तो भाई वो बहुत लंबा, बहुत लेंदी हो जाएगी, जिसको कंप्यूटर भी दिखाने में या स्टोर करने में समझ में मतलब दिक्कत होगा किसी चीज़ को देखने में। तो इसको क्या किया गया है, इसको जो बीट को है उसको एक कंप्रेस करके एक नाम दिया गया है जो होती है, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि 4 बीट की अगर हम मेरा वैल्यू आती है तो उसको हम 1 निम्बल कर सकते हैं। उसी तरह यदि 8 बीट की कोई वैल्यू आ गई तो उसे हम 1 बाइट में कंप्यूटर दिखा देगा, तो बीट की जगह वो बाइट में दिखा देगा। उसी तरह दोस्तों एक पैटर्न पूरा इसका जो ग्राफ है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको अब एक रेंज में समझने के लिए कि यदि मेरे पास 4 बीट है जगह तो उसे कंप्यूटर हमें 1 निम्बल में दिखा सकती है। यदि 8 बीट है तो कंप्यूटर हमें 1 बाइट में दिखा सकती है, 8 बीट दिखा सकती है या फिर 1 बाइट में भी दिखा सकती है। और यदि दोस्तों मेरे पास 1024 बाइट है तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको किलो बाइट में दिखाएगा, जिसको हम लोग 1 KB भी करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसी तरह अगर वो मेरा पास 1024 किलो बाइट है तो हमें 1 मेगाबाइट में दिखाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम रखते हैं 1 MB। उसी तरह दोस्तों यदि अगर मेरा जो साइज है वह 1024 MB से है तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, कंप्रेस करके 1 GB में दिखाएगा, हम लोग शॉर्ट नेम में रखा गया 1 GB। उसी तरह दोस्तों अगर मेरा जो फाइल 1024 है तो 1024 GB है तो कंप्यूटर उसको 1 TB में दिखाएगा, तो हम लोग शॉर्ट नेम 1 TB में जानते हैं। उसी तरह दोस्तों
अगर 1024 TB है तो कंप्यूटर उसको 1 पेटाबाइट में दिखाएगा। यदि इसको शॉर्ट नेम में वो देखा जाए तो इसको 1 PB में करते हैं। उसी तरह दोस्तों 1024 PB हुआ तो कंप्यूटर उसे 1 एक्साबाइट में दिखाएगा, जिसको शॉर्ट नेम में रखा गया है 1 EB। उसी तरह दोस्तों अगर 1024 EB है तो कंप्यूटर उसे 1 जेटाबाइट में दिखाएगा, जिसका शॉर्ट नेम ZB है, 1 ZB। उसी तरह दोस्तों अगर 1024 ZB है यानी जीटाबाइट है तो उसे 1 योटाबाइट में दिखाएगा, जिसका शॉर्ट नेम 1 YB दिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हर कंप्यूटर का एक रेंज हो जाता है, जिसको दिखाने में काफ़ी इजी पड़ जाता है और आदमी लोगों को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी ऐसा है दोस्तों कि ये मैं जो आपको समझाने गया, जो समझाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो झट से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं भी आया होगा तो हमको बताइएगा, मैं उसको अच्छी से और भी अच्छे से समझाऊंगा। और जो हमारे और ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि ये जो नॉलेज है वो सभी तक पहुंच सके। और जो हमारे नए चैनल पर नए आए हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एजुकेशन पर्पस में बहुत सारा वीडियो लाता हूं और ट्रिक एंड टिप्स भी देता हूं और बहुत सारे नॉलेज वाली बात भी मैं आपको बताता हूं जो आपके फ्यूचर में काम आती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।